प्रिय छात्रों, आज हम पर्ण की आकारिकी के ऊपर अध्ययन करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर प्रण कुमार कौसले है। मैं शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट में पदस्थ हूँ। यह पाठ्यक्रम बीएससी द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई का 5वां मॉड्यूल है। इस वीडियो में हम देखेंगे पर्ण की आकारिकी, जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि क्या क्या हमें यहाँ पर सीखने को मिलेगा। व्याख्यान के अंत में विद्यार्थी निम्न बिंदु को समझने में सक्षम होंगे। पत्ती के घटकों और कार्यों की पहचान करने में सक्षम होंगे, पत्ती के प्रकार जान सकेंगे और पत्तियों में क्या क्या रूपांतरण हो सकते हैं वह जान सकेंगे। पत्ती पौधे का संवहनीय पादपों का एक अंग है। यह पौधे की पारिस्थितिक तंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। पृथ्वी पर प्रत्येक जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर है। पौधों के विभिन्न भागों में पत्ती सबसे आवश्यक है। मुख्य रूप से पत्ती दो प्रकार के कार्य करती है, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण एवं वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। पत्तियां पर्ण संधियों से निकलती है, जिनको हम नोड्स कहते हैं। इनके कक्ष में एक कक्ष कलिका होती है। साधारणतः पत्ती दो प्रकार की होती है, सरल और संयुक्त, जिसे हम इंग्लिश में सिंपल एंड कंपाउंड लीफ कहते हैं। पत्ती की संरचना को देखते हैं तो पत्ती के सबसे बाहरी जो मार्जिन होती है, जिसको हम मार्जिन कहते हैं, वह या तो सेरेट होती है या बिना दांतेदार भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये पत्ती जिसको लिया गया है, इसमें सेरेट मार्जिन है। पत्ती के सबसे शीर्षस्थ भाग को हम एपेक्स कहते हैं। पत्ती का जो पूरा फैलाव रहता है उसको हम लेमिना या ब्लेड कहते हैं। पत्ती के बीच में एक वेन या वेस्कुलराइजेशन होता है, जिसको हम मिडरिप कहते हैं। पत्ती जिस भाग से तने या ब्रांच से जुड़ी रहती है उसको हम पिटियोल बोलते हैं। पत्ती का एक्सिस जो होता है वह तने के साथ होता है, जुड़ा हुआ होता है। पत्ती में और भी वेंस होती है। पत्ती में एक जो सबसे निचला भाग जो रहता है उसका आधार कहलाता है, और पत्ती के पास एक छोटी सी आउटग्रोथ निकली रहती है, जिसको हम स्टिपुल्स कहते हैं। तो यह एक प्रकार की सरल पत्ती है, जिसको हम अभी संरचना देख रहे थे। जिसकी पत्ती के प्रकार को देखते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि पत्ती दो प्रकार की होती है। एक होती है सरल, जिसको अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा, जिसमें एक ही पत्ती शाखा से निकली हुई होती है। और फिर दूसरा प्रकार होता है कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में दो प्रकार होते हैं, जिसको हम पामेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं या पिन्नेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। तो पामेटली कंपाउंड लीफ हमें यहाँ 5 प्रकार से देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं यूनिफोलिएट, जिसमें सिट्रस जितने फल होते हैं, नींबू, संतरा वगैरह, वो सभी में जो पत्ती पाई जाती है वो यूनिफोलिएट कंपाउंड लीफ होती है। दूसरी होती है बाईफोलिएट लीफ, जिसका उदाहरण हमें बिग्नोनिया में मिलता है, जिसमें कि दो छोटी छोटी पत्ती दिखाई दे रही है जुड़ी हुई, जिसको हम बोलते हैं बाईफोलिएट लीफ, बिग्नोनिया में पाया जाता है। ट्राईफोलिएट लीफ, जिसमें कि 3 लीफलेट्स जुड़ी हुई होती है, जैसे कि डॉलिकस, ट्राइफोलियम और ब्यूटिया। ब्यूटिया जिसको हम बोलते हैं ढाक या पलाश, कहावत भी है ढाक के 3 पात। तो वो जो बात है इसी पत्ती के 3 होने के कारण बोला जाता है। तो ये ट्राइफोलिएट लीफ का उदाहरण है।
इसके बाद क्वाड्रिफोलिएट लीफ, जैसा कि हमको मिलता है मार्सिलिया में, एक जलीय पौधा है, जल में रहने वाला। इसके बाद हमें मल्टीफोलिएट लीफ मिलती है, जैसे बॉम्बे सिल्क कॉटन के नाम से हम जानते हैं इस वृक्ष को, उसमें इस तरह की लीफ मिलती है। इसके बाद दूसरा जो प्रकार था संयुक्त पत्ती पर्ण में, कंपाउंड लीफ में, वो है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। तो इसमें हमें 5 प्रकार देखने को मिलते हैं, जिसमें यूनिपिन्नेट में 2 प्रकार हैं, एक है पेरीपिन्नेट और दूसरा है इम्पेरीपिन्नेट। तो पेरीपिन्नेट लीफ टमरिंड यानी इमली में मिलती है, और इम्पेरीपिन्नेट रोज में मिलती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि उसके शीर्ष पर 2 पत्ती लगी हुई होती है, तब उसको पेरीपिन्नेट कहते हैं, और जब शीर्ष पे एक पत्तियां और लीफलेट होती है तब उसे इम्पेरीपिन्नेट लीफ कहते हैं। बाइपिन्नेट लीफ, जिसकी मध्य सिरा द्वितीय कक्ष या शाखाएं उत्पन्न करती है, जिससे पर्णपत्रक होते हैं। उदाहरण के लिए अकेशिया। अकेशिया में एक रेचिस होता है और उसके दोनों तरफ पत्तियों लीफलेट्स का समूह होता है। तो इस तरह से देखेंगे, जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इसे हम बोलते हैं ये लीफलेट है आपकी, और ये रेचिस है जो बीच से निकला हुआ है। तो यहाँ पर बाइपिन्नेट इसलिए बोला गया कि ये एक निकला हुआ है और दूसरा ये निकला हुआ है, 2 ब्रांच पे लीफलेट लगी हुई है। इसी तरीके से ट्राइपिन्नेट लीफ होती है, जिसमें कि ये देखिए, एक ये रेचिस निकली है, दूसरी ये रेचिस निकली हुई है और तीसरी ये रेचिस निकली हुई है। इसके कारण ये ट्राइपिन्नेट लीफ रहती है। तो ऐसा हमें मिलता है मोरिंगा, मतलब मुनगा में, मुनगे के पौधे में। इसके बाद आता है डिकम्पाउंड, जिसमें रेचिस बिना निश्चित क्रम में विभाजित होता है, जबकि इन पहले के सभी में निश्चित क्रम में विभाजित था। सिमिलरली या सिमेट्रिकली विभाजित होता है, लेकिन जो जिसमें रेचिस बिना अनिश्चित क्रम से डिवाइड होता रहता है, उसका हम उदाहरण देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पाउंड लीफ। उदाहरण की गाजर, धनिया वगैरह में मिलता है। आप जानते हैं धनिया की पत्ती किस तरह से फटी हुई होती है जब वह मैच्योर हो चुकी होती है, तो वहां समझ आता है कि डिकम्पाउंड पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है। अब यहाँ देखते हैं कि लीफ में मॉडिफिकेशन कैसे कैसे हो जाते हैं प्राकृतिक रूप से। तो कुछ पत्तियां जो है वो संग्रह का कार्य करती है, जैसे कि ब्रायोफिल्म। तो मांसल होके वह संग्रहण का कार्य करने लगती है, जैसे कि ये वाला ब्रायोफिल्म की पौधे में देखने को मिलता है। उसके बाद है टेंड्रिल्स में पत्तियां कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से जो है शाखाओं को पकड़ने के लिए या किसी बेस को पकड़ने के लिए पत्तियां अपने आप को रूपांतरित कर लेती है टेंड्रिल के रूप में, जैसे कि हमें करेला में मिलता है, कुकुरबिटेसी फैमिली के सभी मेंबर्स में मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पत्तियां कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिस तरह की नागफनी के पौधे में। जैसे कि ये नागफनी का पौधा है, तो ये एक्चुअली इसका तना है और इसमें जो कांटे लगे हुए हैं ये इसकी पत्ती है। तो पानी का ज़्यादा लॉस ना हो करके पत्तियां किसमें बदल चुकी है, कांटों में, और अंदर जो तना है वो मांसल होके वो भी पानी को रोकने के लिए इस तरह से मांसल हो जाता है, जिससे कि पानी नहीं जाता उसके बॉडी से। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा फिलोड। तो ये है ऑस्ट्रेलियन एकेसिया का पौधा। यहाँ पर पत्तियां इस तरह से कंपाउंड लीफ निकलती है, लेकिन ये जब मैच्योर होता है पौधा, तो ये यहाँ पर आपको केवल इसकी ये जो पीटियोल है वो फैल कर चौड़ा होकर इस तरह से रह जाता है। तो हमें हंसियाकार उसकी पीटियोल मिलती है। पत्तियां तो झड़ चुकी होती है और ये ही पत्तियों का कार्य करने लगता है, जिसको हम फिल्लोड कहते हैं। तो ये देखा जाए तो ये वास्तविक पत्ती ना होकर आभासी पत्ती है, उसकी जगह उसका कार्य करने लगती है। तो ये भी ऑस्ट्रेलियन एक जीरोफिटिक एडॉप्शन को दिखाता है, और इस तरह से पानी की बचत हो जाती है उसमें।
इस तरह से पांचवा जो प्रकार है इंसेक्ट कैचिंग लीव्स, जैसे कि हम जानते हैं ये पिचर प्लांट जिसको हम बोलते हैं नेपेंथिस, तो यह अपनी पत्ती को इस तरह से कलश के रूप में कन्वर्ट कर लेता है, जिसको हम कलश पादप नाम से जानते हैं। ये जनरली मेघालय के क्षेत्र में मिलता है, मेघालय में। और इस तरह यहाँ पर इस चेम्बर में कीड़े आके फंसते हैं और वह उसको इसलिए खाता है कीड़े को, अपने इसके अंदर एक एंजाइम रहता है, सिक्रेट करता है, जिससे कि ये कीड़े यहाँ के अंदर घुस जाते हैं और ये ढक्कन उसके ऊपर बंद हो जाता है और कीड़ा डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये अपनी नाइट्रोजन की कमी को इस तरह से पूरा करता है। इसके बाद देखेंगे तो स्केली लीव्स, तो ये है केजुराइना का पौधा जो कि स्केली लीफ में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखा जाता है ब्रांचेस हैं और छोटे छोटे लीव्स यहाँ इसकी लगी है नोड्स पे, तो इस तरह से स्केली लीफ में कन्वर्ट हो जाता है ये केजुराइना का पौधा। इसके बाद है कलर्ड लीव्स, जैसे कि यूफोर्बिया पल्चराइमा हमें दिखता है। तो ये यहाँ पर ये देखिए, ये पत्ती, यहाँ पर जो पत्तियां हैं ये कलरफुल हो गई हैं। तो इस तरह से लीफ बहुत सारे मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं लीफ में। उसके बाद देखते हैं कि पत्तियां मुख्य रूप से क्या क्या कार्य करती है। तो मुख्य रूप से पत्ती फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, गटेशन और स्टोरेज और डिफेंस का कार्य करती है। तो फोटोसिंथेसिस सभी जानते हैं, क्लोरोफिल होता है जिसके कारण फोटोसिंथेसिस होती है। प्लांट्स की पत्तियों में पानी का हास होता है जिसको हम ट्रांसपिरेशन या स्वेद कहते हैं। तो पत्तियों के निचले भाग में बहुतायत रूप में स्टोमेटा पाए जाते हैं, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। वहां से पानी का स्त्राव होता रहता है। जब पानी का स्त्राव ट्रांसपिरेशन से नहीं होता और पानी का प्रेशर, विभिन्न तरीके से जो पानी का प्रेशर उत्पन्न होता है ना, रूट प्रेशर के द्वारा आदि के द्वारा, तो उसको नियंत्रित करने के लिए पत्तियों के शीर्ष भाग से पानी का स्त्राव होता रहता है, जिसे हम गटेशन बोलते हैं। अभी हमने देखे थे ब्रायोफिल्म स्टोरेज के रूप में कार्य करने लगती है, तो वो स्टोरेज करती है। डिफेंस मैकेनिज्म ये है कि पत्तियों के ऊपर जो भी फंगस बैक्टीरिया गिरती है वो पत्तियां रोक लेता है और पत्तियां झड़ती जाती है, जिसके कारण पत्ती इस तरह से झड़ने से पौधों का प्रतिरक्षण हो जाता है रोगों से। पत्तियां, अब हम देखेंगे इस पूरे वीडियो में या अध्ययन में हमने क्या सारांश निकलता है उसको हम देखते हैं। पत्तियां तने की गांठों पर पाई जाती है जिसको हम नोड्स कहते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषक वर्ण क्लोरोफिल होता है। पत्तियों के तीन मुख्य भाग होते हैं। पत्ती का एक आधार होता है, एक पटल होता है जिसको हम लेमिना या ब्लेड कहते हैं, और एक पर्णवृंत यानी मतलब वो डंठल कहते हैं जिसको पत्ती का डंठल। तो इस तरह से पत्ती के तीन भाग होते हैं। पत्ती दो प्रकार की होती है, सामान्य पत्ती, संयुक्त पत्ती। वे प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। पौधों के हवाई भागों से अतिरिक्त पानी के निकालने में मदद करती है पत्ती, जिससे कि वाटर मैनेजमेंट होता रहता है पौधे में। वे रीढ़, प्रतान, हुक, तराजू के रूप में रूपांतरित होते रहते हैं। विभिन्न प्रकार के रूपांतरण अपन ने जो देखे हैं वो होता रहता है। विभिन्न वातावरण के अनुकूल होने में मदद करती है। पत्तियां वातावरण के अनुसार अनुकूलित होने लगती है। अधिक जानकारी के लिए लिंक का पर जाकर अध्ययन किया जा सकता है। अब देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब हम इस ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, लिंक रखी हुई है। पत्तियां तने से जुड़ी होती है, तो इसके चार ऑप्शन हैं: इंटरनोड, नोड्स, एपिकल मेरिस्टेम, एक्सिलरी मेरिस्टेम। तो कहाँ जुड़ी रहती है, तो इसका सही आंसर जो है वो देखते हैं। तो सही आंसर इसका नोड्स। इमली में किस प्रकार की पिन्नेट लीफ होती है, तो आंसर इसका क्या है, पेरीपिन्नेट लीफ, जैसा कि हमने पहले देखा था, जिसमें पत्ती के शीर्ष पर एक पत्ती ना होकर दो पत्ती थी। एक साधारण पत्ता मौजूद होता है किसमें, पीपल में, छुई में, नीम या धनिया में। तो इसका सही आंसर है पीपल। पत्ती का मुख्य कार्य क्या है, तो यहाँ पर जो है भोजन निर्माण सबसे इम्पोर्टेंट काम है। ये क्वाड्रिफोलिएट पॉमेट लीफ किसमें पाया जाता है,
ट्राइगोनेला, ट्राइफोलियम, मार्सिलिया और बॉम्बेक्स। सही उत्तर है मार्सिलिया। थैंक यू वेरी मच।